नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं सुगंधा सिंह और मैं हूं रेशम कुमारी। रियल न्यूज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर के टाउन हॉल में आपदा पर रोकथाम को लेकर भागलपुर में हुआ कार्यशाला का आयोजन। बालाओं के साथ नृत्य करने को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जदयू विधायक ने जागरण प्रोग्राम में फिर लगाए ठुमके। सरकार के निजीकरण के फैसले के खिलाफ बैंक यूनियंस का हड़ताल, सरकार के खिलाफ जमकर किया नारेबाजी। बैंक, बीमा, रेल आदि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने किया प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज होकर भागलपुर के ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। 5 दिवसीय किसान प्रशिक्षण सह परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत भागलपुर की महिला किसानों का जत्था हुई नालंदा रवाना। भागलपुर नगर निगम के सभागार में बैठक आयोजित कर शहर वासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने तैयार की कार्य योजना। सुल्तानगंज में मारवाड़ी समाज द्वारा भागवत कथा को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के टाउन हॉल में अग्निशमन विभाग के द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। गर्मी के दिनों में होने वाले आगजनी पर रोकथाम को लेकर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एडीएम राजेश झा राजा और एसडीओ आशीष नारायण ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विभाग के द्वारा लोगों को आगजनी पर रोकथाम को लेकर जागरूक भी किया गया। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि भागलपुर जिले की बसावट घनी है और प्रत्येक वर्ष आगजनी की घटना से जिले में काफी जान माल का नुकसान होता है, जिसको लेकर लोगों को जागरूक करने और आपदा के दुष्प्रभाव को रोक लगाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिससे लोगों को घटना को रोकने के लिए जागरूक किया जा सके और इसके दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सके। कार्यशाला के दौरान बड़ी संख्या में भागलपुर और पुलिस जिला नवगछिया के अग्निशमन विभाग के अधिकारी, स्थानीय लोग और पुलिस बल के जवान मौजूद थे। विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं होती हैं उसमें भी खास करके आगलगी की जो घटना है, और अभी आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है, कई आगलगी की घटनाएं अभी देखने को मिल रही हैं। तो किस तरह से इन घटनाओं को रोका जा सके, और अगर ये घटनाएं घटती हैं तो इनका जो दुष्प्रभाव है, जो आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग कैसे आपदा के दुष्प्रभाव को कम कर सके, उसी को लेकर के कार्यशाला की गई है। और उसमें कई सारे जनप्रतिनिधि, सामान्य जो जनमानस है वो लोग उपस्थित हैं। तो आज बिल्कुल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक तरह से की जाएगी और सभी लोगों को इस कार्यशाला के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। यही हम लोगों का जिला प्रशासन का प्रयास है। भागलपुर नवगछिया के गोपालपुर विधानसभा से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल हमेशा किसी न किसी कारणों से सुर्खियों में छाए रहते हैं। कभी ठुमके लगाते तो कभी अपनी बयानबाजी को लेकर। इस बार उनका भक्ति गीत पर डांस करते हुए वीडियो सामने आया है। कहा जा रहा है कि नवगछिया में प्रोग्राम में विधायक ने नृत्य किया था एवं स्टेज पर उनके साथ कुछ महिला कलाकार भी नृत्य कर रही हैं। विधायक के विरोधियों ने इस नृत्य पर सोशल मीडिया में जमकर चुटकी ली है, तो दूसरी तरफ गोपालपुर विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जागरण का आयोजन था, भक्ति में गीत बज रहे थे। ऐसे में विधायक जी ने लोगों को भक्ति के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नृत्य किया। उनके हिसाब से इसमें कोई खराबी नहीं है। हमारे आराध्य महादेव शिव के बारे में भी शास्त्रों में लिखा है कि उन्होंने समय समय पर तांडव नृत्य किया था। भगवान कृष्ण समेत कई आराध्यों ने भी नृत्य क्षमता का समय समय पर प्रदर्शन किया है। देश भर के सरकारी बैंकों में आज और कल हड़ताल का ऐलान किया गया है। सरकारी बैंकों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसको लेकर भागलपुर में बैंक कर्मियों ने आज हड़ताल किया। साथ ही बैंक कर्मियों और अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंक यूनियंस के सदस्यों का कहना है कि सरकार अपना तानाशाही रवैया अपना रही है।
हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सदस्य बीते कई दिनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसको लेकर 2 दिवसीय हड़ताल बुलाई गई है। इस दौरान कोई भी सरकारी कार्य बैंकों में नहीं होंगे। बताते चले कि सरकार ने बैंकों के निजीकरण करने का फैसला लिया है। इसको लेकर पूरे देश भर में 10 लाख कर्मचारी व अधिकारियों का हड़ताल जारी है। बताते चले कि सरकार ने बैंकों को निजीकरण करने का फैसला लिया है। इसको लेकर पूरे देश भर में 10 लाख कर्मचारी व अधिकारियों का हड़ताल जारी है। बस एक ही तो मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का सरकारी प्रस्ताव वापस लिया जाए। एक और एकमात्र एजेंडा, एक और एकमात्र प्रोग्राम है, और यह सिर्फ बैंक कर्मियों का डिमांड नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज 15 मार्च को यह देश एंटी डिसइन्वेस्टमेंट डे, निजीकरण विरोधी दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एक एक करके बेचना या बेचने की घोषणा करें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करना, इसकी घोषणा करना कि 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हम निजीकरण करेंगे। बैंक कर्मियों को यह महसूस होता है हम तो जनता के पैसे के संरक्षक, हमारी नौकरी यही है। हम माने जाते हैं कस्टोडियन ऑफ पीपल्स फंड। हमें भी एहसास होता है कि अरे ये कैसे हो जाएगा। कम से कम आप जमा धारक से तो पूछ लें कि वो क्या चाहता है। उसके पैसे का मालिकाना सरकार के पास रहे, किसी निजी पूंजीपति के हाथ में रहे, क्योंकि पूंजीपतियों का इतिहास रहा है कि 1947 से 1969 तक हजारों निजी बैंक डूब चुके। अब भी हाल फिलहाल यस बैंक, टीएमसी बैंक, जमा जिनके थे उनको जमा के पैसे भी वापस नहीं मिले, लोग इलाज के अभाव में मर गए, बेटियां कंवारी रह गई, लोगों को आत्महत्याएं तक। क्या आपको लगता है सरकार ये सरकार का काम है? हम तो जनता को कह रहे हैं कि आप हमारी बात मान लो ना। हम आपके पैसे के कस्टोडियन के रूप में आपको जगाने का काम कर रहे हैं। बैंक, बीमा, रेल, कई सार्वजनिक उद्यमों व राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने वाले केंद्र सरकार के देश विरोधी अभियान के खिलाफ आज केंद्रीय ट्रेड यूनियन और एक्ट टू C2 व सेवा में देशव्यापी आह्वान पर भागलपुर रेलवे स्टेशन के समक्ष प्रदर्शन कर निजीकरण विरोधी दिवस मनाया। मौके पर निजीकरण के विरोध में 15 से 16 मार्च को बैंक और 17 से 18 मार्च को बीमा कर्मियों के देशव्यापी हड़ताल को भरपूर समर्थन देते हुए एकजुटता जाहिर की और हड़ताल को संबोधित करते हुए नेतृत्वकारी ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के सार्वजनिक उद्यमों व राष्ट्रीय संपत्तियों को केंद्र की मोदी सरकार बेचने पर उतारू है। लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में रोज बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। देश के कृषि क्षेत्र व श्रम बल पर औद्योगिक कंपनियों के कब्जे के लिए कृषि श्रम कानूनों को बदला गया है। प्रदर्शन से 3 केंद्र ट्रेड यूनियनों के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने भागलपुर रेलवे जंक्शन को स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। निजीकरण विरोधी दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है ट्रेड यूनियन की तरफ से संयुक्त रूप से, और जो मोदी सरकार आज बैंक, बीमा और रेलवे और तमाम जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं देश का, उसका निजीकरण करके कारपोरेट घरानों के हाथों में बेच रही है। जो मुनाफा देने वाली तमाम ये सेक्टर है जिसके मुनाफा से देश का विकास होता है, और तमाम जो लाभकारी योजनाएं हैं देश के गरीबों के लिए चलती है, आज वो पूरी तरह से समाप्त कर देने की कोशिश हो रही है। इसीलिए हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और निजीकरण विरोधी दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी तो आगे क्या कीजिएगा? हमारा संघर्ष आगे भी चलेगा, हम हड़ताल करेंगे आने वाले दिन में, उसकी तैयारी हमारी जारी। पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज ई रिक्शा चालकों ने भागलपुर के उल्टा पुल, नौलखा, तिलका मांझी चौक व अन्य जगहों पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल ई रिक्शा चालकों का कहना है कि चौक चौराहों पर ई रिक्शा चालकों पर पुलिस द्वारा लाठियां चलाई जाती हैं, तो कभी बेवजह मनमाने चालान काटे जाते हैं, जिसको लेकर आज सभी चालकों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे चालकों को पुलिस ने काफी समझाया, लेकिन वे अपनी बातों पर अड़े रहे। ई रिक्शा चालक संघ के सचिव ने कहा कि हमारी मांगे हैं कि सड़कों पर हम ई रिक्शा चालकों से बुरा व्यवहार नहीं किया जाए एवं चालकों को बेवजह परेशान नहीं किया जाए।
अगर प्रशासन का रवैया ठीक नहीं रहा तो अगले सोमवार से हम धरना देंगे। कि जितने भी ड्राइवर हैं उनको जो कि इज्जत से बात किया जाए, ठीक है, और उनके लिए टोटो का कोई अस्थायी पड़ाव दिया जाए ताकि वहाँ जा करके टोटो अच्छी तरीके से लगा सके, रोड पे नहीं लगा सके। पुलिस वाले का कहना है कि रोड पे जाता है टोटो इसलिए पकड़ते हैं, जब उसका पड़ाव नहीं होगा तो फिर रोड पे नहीं लगेगा टोटो तो कहाँ लगेगा टोटो, ठीक है। बिना पूछे बिना देखे ऐसे ही पकड़ लिया जाता है और 2000 रुपया 4000 रुपया फाइन। ये शहर मेरा है, इसमें हम लोग राज करते हैं, यहाँ की पुलिस वाला सिर्फ हमारा जो है देख रेख करने के लिए, पैसा लेने के लिए नहीं है। आगे आपकी कार्रवाई क्या होगी? अगर हमें 1 दिन का टाइम दिया गया है, अगर 1 दिन का टाइम दिया गया है, अगर नहीं होगा 1 दिन के अंदर ये सुधार, सोमवार के दिन हम लोग धरना देंगे। भागलपुर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के द्वारा भागलपुर की महिला किसान 5 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु नालंदा के नूरसराय उद्यान महाविद्यालय रवाना हुई, जिसको लेकर जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि 5 दिनों के लिए आवासीय प्रशिक्षण में ये लोग नूरसराय जा रहे हैं, जहां जैविक विधि से कृषि उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण के बाद वो आकर गांव समाज एवं आस पड़ोस के सभी लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भागलपुर से 50 महिला किसान तथा 10 पुरुष सम्मिलित हुए। भागलपुर जिले के आत्मा से जुड़ी हुई जो महिला हैं, हमारे महिला कृषक समूह, तो उन लोगों को हम लोग नालंदा जिला जो एक बिहार में एक अग्रणी स्थान रखता है वहाँ भेज रहे हैं। वहाँ ये लोग सब्जी की जैविक खेती और मशरूम की खेती कैसे ढंग से करें ताकि आमदनी बढ़े हमारे किसानों की, इसके लिए हम लोग भेज रहे हैं 5 दिन के लिए। और नालंदा जिला में महिलाएं काफ़ी मशरूम से जुड़ी हुई हैं और जैविक खेती से भी जुड़ी हुई हैं। तो और वहाँ जो नूरसराय में हमारा उद्यान महाविद्यालय है राज्य सरकार का, वहाँ भी जाएंगी, वहाँ भी देखेंगी वैज्ञानिकों के देखरेख में क्या काम हो रहा है। और वहाँ जो महिलाएं प्रगतिशील कृषक हैं उनके प्रक्षेत्र में भी जाएंगी और वहाँ से जब सीख करके आएंगी तो निस्संदेह भागलपुर जिले में भी एक नया क्रांति का शुरुआत हो जाएगी। भागलपुर नगर निगम के सभागार में स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। महापौर सीमा शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान प्रभारी नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव, उप महापौर राजेश वर्मा सहित स्थायी समिति के सभी सदस्य और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ शहरवासियों की परेशानियों को दूर करने के लिए कार्य योजना बनाए जाने, गर्मी के दिनों में होने वाले जल संकट को दूर करने के साथ साथ स्वास्थ्य और सभी वार्डों की योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की रणनीति भी तैयार की गई। स्थायी समिति की बैठक में मूल बातों को रखा गया, जो कि उनको ज़्यादा के लिए पानी पे बात हुई, स्वास्थ्य पे बात हुई और योजना तो हो ही रही है, क्योंकि आज एग्रीमेंट करा है, जो भी नगर आयुक्त आए हैं जिसको प्रभार मिला है तो वो काम कर रहे हैं और हमको उम्मीद भी है ये काम होगी और शांतिपूर्वक बैठक भी होगी, मूल बातें रखी। लगातार दूसरी बार बैठक हुई है, एक बार स्थगित हो गई थी। तो उसमें स्थगित में यही हुआ था कि पहले के पूर्व काम क्या हुआ है, अब शासन मिला है और कुछ साल 6 महीना का हमको मिला है, रात में 9 बजे मिला है हमको, उसको देख लेंगे हम कुछ बता सकते हैं। डीजल की बात काफ़ी चर्चे में रही थी, उसको लेकर के क्या कुछ? क्या चीज़ है? डीजल को लेकर। डीजल को लेकर के अच्छा, डीजल तुम कहे तो प्रभारी नगर आयुक्त को मिला जो प्रभार, जिन्होंने जैसे वित्तीय प्रभार मिला, जिन्होंने अपना काम किया, काम करके दिखा ही रहे हैं। आज हमको लगता है 75 या 70 करोड़ का था योजना, एग्रीमेंट नहीं हुआ था, वो एग्रीमेंट भी हो रहा है।
भागलपुर सुल्तानगंज में मारवाड़ी समाज के महेश प्रसाद भुमानिया द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान महेश प्रसाद भुमानिया के घर से कलश शोभा यात्रा निकालकर चौक बाजार होते हुए राम सीता मंदिर प्रांगण में पैदल यात्रा कर भागवत कथा का समापन किया गया। राम सीता मंदिर प्रांगण में पैदल यात्रा कर भागवत कथा स्थल मारवाड़ी युवा मंच पहुंचकर कलश शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर नाचते गाते हुए ढोल बाजे के साथ मंदिर पहुंचकर राम सीता मंदिर में पूजा पाठ करते हुए राम और सीता मां की आरती आराधना की और फिर यज्ञ स्थल पर पहुंचे। इस दौरान महेश भुमानिया ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच में 7 दिनों तक भागवत कथा का यज्ञ होना है। इसके लिए कलश शोभा यात्रा निकाला गया, जो हमारे घर से चौक बाजार होते हुए राम सीता मंदिर पैदल यात्रा कर मारवाड़ी युवा मंच यज्ञ स्थल पर पहुंचे। साथ ही अयोध्या के कथावाचक श्री अजय जी व्यास के द्वारा 7 दिन तक कथा वाचन एवं नृत्य गान का कार्यक्रम किया जाएगा। इस दौरान मारवाड़ी समाज व शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे रियल न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे रियल न्यूज के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।